बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स अप्लाइड फिज़िक्स के सब्जेक्ट के साथ न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ आप देख रहे हैं KMCH चैनल। आज हमने लाइट के चैप्टर की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इनको सॉल्व करना है। ये चैप्टर फ़िज़िक्स 122 में चैप्टर नंबर 7 है और फ़िज़िक्स 222 में ये चैप्टर नंबर 5 है, लाइट का चैप्टर। इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व की हुई हैं उन एग्ज़ाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, लाइट passes from air into diamond at an angle of incidence of 45 डिग्री। कि लाइट हवा से डायमंड में दाखिल हुई और इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री का बनाया। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताया गया है कि 2.42 है। हमने डायमंड में लाइट का जो एंगल बनेगा यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो मालूम करना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हवा में एंगल है, एंगल आई, वो 45 डिग्री दिया गया है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखते हैं इसको, डायमंड के लिए 2.42 दिया गया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर लिखते हैं इसको, ये हमने मालूम करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है n इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की वैल्यू है 2.42, साइन आई की वैल्यू है 45 डिग्री और साइन आर हमने मालूम करना है। साइन आर को एक तरफ ले जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो साइन आर की जगह पे चला जाएगा। साइन आर इज़ इक्वल टू साइन 45 ओवर 2.42 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू लगाएंगे हम, ये 0.707 होती है। ये हमने 0.707 वैल्यू लगा दी। साइन आर इज़ इक्वल टू 0.707 डिवाइडेड बाई 242। साइन 45 की वैल्यू 0.707 लगा दी हमने। 0.707 को 2.42 से डिवाइड किया, ये 0.292 आ गया। हमने एंगल आर मालूम करना है, साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो आर इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.292। 0.292 का साइन इन्वर्स लेंगे तो ये 17 डिग्री बनता है। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया आर इज़ इक्वल टू 17 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 2, a ray of light traveling in the air strikes the glass surface at an angle of 49 degree with the normal। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में दाखिल हो रही है और एयर में जो एंगल बन रहा है वो 49 डिग्री है। इसका मतलब एंगल आई जो है वो 49 डिग्री हो गया। वाइल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 30 डिग्री। और जब लाइट ग्लास में दाखिल हो गई तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना वो 30 डिग्री बना। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई 49 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ये हमने मालूम करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर ये 30 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास है एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आई एंगल 49 डिग्री है तो ऊपर साइन 49 डिग्री आ जाएगा। एंगल आर 30 डिग्री है तो नीचे साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 49 की वैल्यू 0.745 लगा दी, साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है। तो 0.745 को 0.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.509। तो इसका मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज़ इक्वल टू 1.509 होगा। चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसको एक कनकेव मिरर के सामने रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी उसका डिस्टेंस जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर है।
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें 10 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड द हाइट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हमने ये बताना है कि जो इमेज बनेगा उसकी हाइट क्या होगी और उसकी मिरर से पोजीशन क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। डाटा हमें दिया गया है कि P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। P क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसको हम P रखते हैं, तो P हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर मिरर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को R लिखा जाता है, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और हमने मालूम क्या करना है? पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, उसको हम Q रखते हैं, तो Q हमने मालूम करना है। R हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ से दुगना होता है। अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ मालूम करनी हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी F इज इक्वल टू R ओवर 2 होता है। तो R की वैल्यू हमने 10 लगा दी, तो 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी F हमने मालूम कर लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। जो मिरर है, कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो हम मिरर इक्वेशन यूज़ करेंगे। मिरर इक्वेशन क्या होती है? 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। इसमें F क्या है? ये फोकल लेंथ है मिरर की। P क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर। और Q क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द मिरर। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और P हमें दी गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से Q निकल आएगा। तो Q निकालने के लिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 ओवर 5 क्या है? F की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 10 क्या है? P की वैल्यू है, प्लस 1 ओवर Q हमने मालूम करना है। तो 1 ओवर Q को एक तरफ रखेंगे, 1 ओवर 10 जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा जाके, तो 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 10 आ जाएगा। LCM लेंगे 5 और 10 का, वो 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। और 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10 और 1 इंटू 1 ओवर Q जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 10। तो Q इज इक्वल टू 1 ओवर 10 हो जाएगा और Q किसके बराबर आ जाएगा? वो 10 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि Q 10 सेंटीमीटर है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमने अब मालूम क्या करना है? हमने इमेज का साइज़ मालूम करना है। अब साइज़ मालूम करने के लिए हमें मालूम है Q ओवर P इज इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस की रेशो होती है वही उनके साइज़ की रेशो होती है। Q ओवर P इज इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर हमारे पास Q ऊपर है तो दूसरी तरफ साइज़ ऑफ इमेज ऊपर आएगा, नीचे P है तो दूसरी तरफ साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, क्योंकि P ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और Q जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है। दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। Q 10 सेंटीमीटर है और P भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा साइज़ ऑफ इमेज ओवर 6 सेंटीमीटर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने लगा दी। तो यहाँ से हमें ये नतीजा निकला कि साइज़ ऑफ इमेज जो है वो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। और उसका हमने साइज़ भी बता दिया कि वो 6 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कि अब एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है और कन्वेक्स मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। उसका इमेज जो है वो मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। तो जब एक मिरर जो है वो कन्वेक्स होता है तो वो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनाता है, तो इसलिए इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगा जो कि 5 सेंटीमीटर के फासले पे है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी, यानी F मालूम करना है हमने। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो डाटा है उसमें हमें P दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर वो 10 सेंटीमीटर है, और हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और ये कन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है, और इमेजिनरी
इमेज जो है उसका डिस्टेंस जो है नेगेटिव रखा जाता है, इसलिए q इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर लिखेंगे हम। f हमने मालूम करना है, मिरर इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू 10 आ गई, प्लस 1/q, q की वैल्यू -5 आ गई, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 पे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो हमारे पास 1 आया, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/10 आ जाएगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू -1/10 हो जाएगा। तो जब हम f निकालेंगे तो f इज इक्वल टू -10 आ जाएगा यहाँ से। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो इसलिए नेगेटिव आई है कि हमारे पास जो मिरर था वो कन्वेक्स मिरर था, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये हमने बता दिया कि उसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, an object of 12 centimeter height is placed at 24 centimeter from a convex lens। तो अब ये लेंस की बात हो रही है। कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और उसको कन्वेक्स लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर बताई गई है। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज की नेचर बतानी है हमने बताना है कि इमेज कैसा होगा, कहाँ पे बनेगा। तो हमें डाटा दिया गया है p इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। 24 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो p इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया। और फोकल लेंथ हमें बताई गई है कन्वेक्स लेंस की 12 सेंटीमीटर है, तो वो 12 सेंटीमीटर हो गई। तो पहले हम q मालूम करेंगे कि q कितना बनता है, यानी इमेज कहाँ बनता है। फिर हमें HO दिया गया, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 12 सेंटीमीटर है, और हमें कहा गया कि हाइट ऑफ इमेज मालूम करें, यानी हमने नेचर बतानी है, तो उसमें दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्ट के बनने वाले इमेज का डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, और जो बनने वाला इमेज है उसकी हाइट भी बतानी पड़ेगी। तो HI हाइट ऑफ इमेज ये हमने मालूम करना है। तो पहले हम Q मालूम करेंगे, उसके लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, f की वैल्यू 12 है, p की वैल्यू 24 है। हमने q मालूम करना है, 1/q को एक तरफ रखेंगे और 1/24 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 1/q इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/24। तो एलसीएम लेंगे 12 और 24 का, वो 24 आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड किया, 12 2s आर 24, 2 1s आर 2, और 24 से डिवाइड किया तो 24 1s आर 24, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 माइनस 1/24 हो जाएगा। तो ये 1/24 हो जाता है। तो Q किसके बराबर आ गया, 24 सेंटीमीटर के। अब हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। HI हमने मालूम करना है, HO 12 सेंटीमीटर है, Q की वैल्यू हमने 24 निकाली, P की वैल्यू 24 निकली, ये 1 बन जाएगा। 12 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो HI इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। An object of 2 centimeter height is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens। अब ये कनकेव लेंस हमें दिया गया है, और कनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और उसका इमेज जो है वो लेंस से 4 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ मालूम करनी है हमने, एंड द हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट भी मालूम करनी है। तो हमारे पास डेटा आ गया, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। Q इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और क्योंकि ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस जो है वो इमेजिनरी इमेज बनाता है, इसलिए इमेजिनरी इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव रखते हैं, तो इसलिए Q इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर हमने रखा। F हमने मालूम करना है,
तो एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर दी गई है और एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज ये हमने मालूम करनी है। पहले हम एफ मालूम करने के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू 20 लगा दी और q की वैल्यू -4 लगाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा और 20 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हमारे पास 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, तो ये -4/20 आ जाएगा एफ़ की वैल्यू, 1/f की वैल्यू। तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो -20/4 हो जाएगी। तो 4 5 ज़ार 20, तो -5 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आ गई कनकेव लेंस की, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। तो अब हमने हाइट मालूम करनी है इमेज की, तो उसके लिए एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई हमने मालूम करना है, एच ओ 2 है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 4 है और पी की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो एच आई इज़ इक्वल टू 4/20 इंटू 2, तो एच आई इज़ इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर होगी, यानी उसकी हाइट जो है वो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने एग्जांपल्स जो हैं इनको सॉल्व कर लिया। ये चैप्टर नंबर 5 जो है लाइट का चैप्टर फिज़िक्स 222 और चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स 122 उसका लाइट का चैप्टर था। उसमें जो एग्जांपल्स हल की हुई थी वो हमने आज सॉल्व कर ली हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।